पर हम कच्चे तेल से ही कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। 90 का आंकड़ा यहाँ पर फिर से लौट चुका है। एंड नरेंद्र जी, जो जुलाई के लोज से वहां से अब हम 30% तक की तेजी बाजार में बनता हुआ देख रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स? अब 9 दिन से लगातार यहाँ पर यूएस का जो अटैक है वो जारी है और हमने जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है, ना सिर्फ यूएस बेसिस बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस और कई और ठिकानों पर भी अटैक्स हैं। देखिए, अब ऐसा लगने लगा है कि जो एमओयू हुआ था, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नीचे गई थी, कहीं ना कहीं बाजार जो है वो आश्वस्त हो गया था कि शायद अब ये जो एमओयू है ये परमानेंट पीस डील में हो जाएगा, चाहे उसमें समय लग सकता है, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल। इसीलिए आपने देखा कि थोड़ा बहुत जब आपस में इनका दोबारा झगड़े शुरू हुए, उसके बावजूद बाजार का जो रिस्पॉन्स था काफी मेच्योर था, ये कि भाई नहीं नहीं, एमओयू जो है वो आगे बढ़ेगा और ये पीस अकॉर्ड होगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ईरान की जो सरकार अब वहां पे है, उनके बीच में सहमति नहीं हो पा रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो सरकार तेहरान की कुछ बोलती है, लेकिन उन्हीं के जो इस्लामिक गार्ड्स हैं वो तरह तरह के हमले करते रहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है, ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका को लगता है कि अब इसका जो कंक्लूजन है वो फौजी ही होगा, मतलब ताकत से होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है तमाम एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको पहले इन्होंने नहीं टच किया था, अब उसको टच कर रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो है, यानी यहाँ तक कि कुवैत वगैरह में जो पानी पानी पीने का जो प्लांट होते हैं डिस्टिलेशन का, उन सबका अटैक शुरू कर दिया है। इसलिए बाजार में आप देख रही हैं कि काफी परेशानी, काफी चिंता। और मुझे लगता है अभी भी बाजार काफी रिस्ट्रेन दिखा रहा है कि शायद कोई रास्ता बन जाए। लेकिन अभी जो है, जो सुनाई में आ रहा है कि अब तो बातचीत भी नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उसका रवैया जो है और जो थोड़ा सख्त होता जा रहा है। और कुवैत जैसे कंट्रीज जो हैं वो अब दूसरे रास्ते ढूंढने लगे हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते। तो आज की तारीख में तो काफी जो है पैसिमिज्म, और तेल की कीमतें $100 भी क्रॉस कर जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर ऐसे ही माहौल बनता रहता है या कहीं से कोई इनिशिएटिव नहीं होता। जो मीडिएटर थे वो पाकिस्तान जैसे का तो कोई वजह नहीं था, किसी गिनती में नहीं था, लेकिन कतार ही मेन मीडिएटर था। अब ईरान तो कतार पे भी हमले कर रहा है, वहां के ठिकानों पे भी हमले कर रहा है, उनके टैंकर को भी उन्होंने, एलएनजी टैंकर को बिल्कुल ठोक दिया लगभग। ऐसे हालात के अंदर जो है अभी आज की तारीख में जो है वो बड़ा माहौल जो है बहुत चिंताजनक, और भारत जैसे, चीन जैसे बड़े आयातकों के लिए या तेल की कीमत के लिए बहुत चिंताजनक। और इसलिए तेल की कीमत अगर $100 की तरफ चली जाए या 100 क्रॉस भी कर जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन अभी भी बाजार ने पैनिक बटन नहीं दबाया है, जो एक अच्छा, एक पॉजिटिव साइन है। जो बड़े इंपोर्टर्स हैं उन्होंने भी पैनिक बटन नहीं दबाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है। लेकिन आज की स्थिति जो देख रहे हैं और जो हुआ है पिछले 24 घंटे में, बहुत चिंताजनक। जैसे आपने कहा कि 100 तक यहाँ पर प्राइसेस जा सकते हैं, तो किस तरह से कंज्यूमर कंट्रीज स्पेशली इंडिया इसको देखे? देखिए, मुझे लगता है कि $100 जो है उसके आसपास जा सकता है। और अगर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि ईरान जो है वो एमओयू को पीस अकॉर्ड में तब्दील करने की या तो स्थिति में नहीं है, क्योंकि अंदर उनके अंदर काफी डिफरेंसेस हैं जो लोग सत्ता में है, या फिर उनको लगता है अमेरिका को कि अब ईरान को उन्होंने और कमजोर कर दिया है, अब इसलिए जो है पूरा हमला करा जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो मोमेंट्री जो तेल की कीमतें हैं वो फिर वापस जो है वो $120 पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि मार्केट जो है वो सप्लाई ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है संसद में एक बिल लेके आया है कि जो भी रूस से तेल लेगा उसके ऊपर जो है वो 100% टैरिफ लगा देंगे। तो माहौल इससे जो है बहुत खराब होता है, नेगेटिव होता है, भारत जैसे देशों के लिए चिंता बढ़ती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी डायनेमिक, रोज बदलती हुई स्थिति है। जो भी मैं टिप्पणी कर रहा हूँ वो मेरे पर्सपेक्टिव है, आज धरातल पे क्या है उसके ऊपर बेस्ड है। एक ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा कम से कम 2-3 दिन में, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। इसलिए $100 पर बैरल की दिशा में तेल अगर बढ़ जाता है या 100 को क्रॉस कर जाता है तो कोई चिंता की, कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बाजार जो अभी तक जो रिस्ट्रेन दिखा रहा है, अगर यही कुछ 2 साल पहले हुआ था तो बाजार 110 पे ऑलरेडी जा चुका होता। लेकिन फिर भी बाजार मैच्योरिटी, और कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि शायद अमेरिका युद्ध में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं, गर्मियों का मौसम, छुट्टियों को शुरू हो गया है, तेल महंगा हो, वहाँ के जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, हॉलिडे मेकर्स है, पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब 2 कदम पीछे करेंगे और कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ये बात शांति की तरफ बढ़े, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। इसलिए लेकिन अगर ट्रम्प का रवैया ये रहता है कि नहीं, या उनकी इंटेलिजेंस ये कहती है कि नहीं, हमला करो और इसको आर पार करो, तो फिर तेल की कीमत ऊपर चली जाएगी। अभी जो पिक्चर है बीच की है, तो भारत जैसे देशों के लिए जो चिंता है सप्लाई साइड से भी, लेकिन उससे भी बड़ी कीमत साइड से, जो आज की तारीख में तो बहुत चिंताजनक है।
तो आप ये मान के चलेंगे कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हम लगातार यहाँ पर आता हुआ देखेंगे और जो इंडियन बास्केट जहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी वहां पर अब फिर से तेजी देखने को मिली है। देखिए, जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है और दोनों देशों का अड़ियल रवैया है और अमेरिका कहीं ना कहीं हमले जो है वो जारी रख रहा है। ईरान ने नई नई जगह पे हमले शुरू कर दिए हैं। जॉर्डन जो वहां से दूर है, बॉर्डर पे नहीं है, उस पर भी हमले हो रहे हैं। कहीं ईरान पे भी कोई ऐसा हमला कर दे, ऐसा कुछ हो जाए, तो इसलिए कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो भारत के लिए एक तरफ तो जो हमारी इंडियन बास्केट की कीमत है वो ऊपर जाएगी ऐसे हालात के अंदर, दूसरी तरफ रुपया जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगा और हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वो भी अंडर प्रेशर आ जाएंगे और साथ में हमारे तमाम जो 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं उनके जो रेमिटेंसेज आते हैं और उसके अलावा उनका वेलबींग है। तो भारत के सामने तो बहुत सारे, दिल्ली में बारिश ना हो रही है, मानसून के बादल ना दिख रहे हो, लेकिन भारत अर्थव्यवस्था के ऊपर तो काले बादल काफी गहरे हो रहे हैं। ये जल्दी कुछ होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। भारत जैसे देश को आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए कि वो बहुत हो गया, अब पीस में आइए। कोई देश बड़ा नहीं बोल रहा, ना चीन या कोई देश आगे बढ़ के नहीं बोल रहा और अमेरिका को कह रहा है कि भाई अब शांति की तरफ बढ़ो, या ईरान को कोई आगे बढ़ करके वजनदार देश नहीं बढ़ा था। ये पाकिस्तान जैसे देश बोलते हैं, इनको तो कोई पूछता भी नहीं है। मिस्टर तनेजा जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो वेल, ये